नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश शुभांक। शुभांक हमारा एक डेडिकेटेड शो है जिसे हम काफी लंबे समय से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं, जहां हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट शीतल वाकरे मैम के साथ। और मैम डायरेक्टली महाराष्ट्र से हमारे साथ जो है कनेक्ट करती हैं और हमें बताती हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें, अपने रिश्तों को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें। चाहे वास्तु हो चाहे न्यूमरोलॉजी, दोनों में मैम की पकड़ बहुत दमदार है। उसके हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स पर उनसे हम बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने मैम से समझा था कि बाजार का मोमेंटम कैसा रहेगा सोमवार के दिन, और उससे पहले हमने रिश्तों के बारे में बात की थी कि कौन से मूलांक वाले के लिए कौन से मूलांक वाले लोग अच्छे रहेंगे और उनके साथ आप अच्छे से दोस्ती कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, और किन लोगों को आपको अवॉइड करना चाहिए अपने मूलांक के हिसाब से। कोई भी बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, उसे अवॉइड करके चलना है। तो ये सारी चीजें हमने हमारे पिछले एपिसोड में सीखी। हमारे बहुत से व्यूअर्स शीतल मैम को अब धीरे धीरे जानने लगे हैं और उनके लिए अलग अलग टॉपिक्स और सवाल भेजते रहते हैं। और जैसा कि हम बताकर गए थे आप लोगों को कि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। जैसे कि हमने आखिरी एपिसोड में समझा कि रिश्ते जो है टूट रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, अनबन रहती है, वो सारी चीजें हमने समझी। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक उस पर बात करेंगे। बच्चे आजकल माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, माएँ बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं मानते हैं, उन्हें अपनी लाइफ खुद से जीनी है, ये सारी चीजें फेस करते हैं। तो आज का जो ये सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं, जो भी मदर्स हमें देख रही हैं, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज का सेगमेंट। बहुत अच्छे तरीके से इसे सुनिए, समझिए और उसके बाद अपने रिश्तों को और अच्छा बनाने के लिए हम काम कर सकते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, वो मैं ऑलरेडी बहुत कर चुकी हूँ। जुड़ते हैं शीतल मैम के साथ और अब जो भी बात होगी शीतल मैम हमें समझाएंगी। हेलो शीतल मैम, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू शिवानी। मैम, पिछले एपिसोड में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया था कि आजकल जो रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर इंसान बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, ज़्यादा सुनना नहीं चाह रहा है कोई किसी की, तो इस वजह से जो अनबन होती है वो आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार समझाया था। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे। ये हम समझना चाहेंगे कि मूलांक के हिसाब से औरतें कैसे समझें कि उनका खुद का नेचर कैसा है, और बच्चे कैसे अपने जो मदर है उनके मूलांक के हिसाब से समझे कि ठीक है, इनका नेचर ऐसा है तो हमें इस तरीके से डील करना है और हमें ज़्यादा इन बारे में सोचना नहीं है। अगर कभी डांट दिया है थोड़ा तो लगने लगता है कि हमसे प्यार नहीं करते हैं या ऐसे ही बात करते हैं हमसे, तो हम नेचर को आज समझेंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप नंबर्स के हिसाब से भी बता देंगे हमें, तो इससे नंबर्स तो सुधर ही जाएंगे, रिश्ते भी सुधर जाएंगे, साइकोलॉजी भी सुधर जाएगी कि हाँ, हमें दिमाग में रखना है कि हमारी माँ का नेचर, हमारी मदर का नेचर इस तरीके से है, तो हमें उनके साथ उसी तरीके से डील करनी है और जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं करना है। नवरात्रि में इससे अच्छा टॉपिक मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है। मैम, आप बताइए मैम, कैसे शुरू करें इसे? यस शिवानी, मुझे पहले आपके बारे में बताइए कि आपके मॉम के साथ आपके रिलेशन कैसे है और आपके मॉम की बर्थडे क्या है? मैम, आपको तो पता ही होगा ना कि मूलांक 2 वाले उनका जो चंद्रमा है वो कैसा रहता है और वो सारी चीजें। मेरा चंद्रमा बहुत अच्छा है और उसके चलते मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ मुझे कह दे कि ये काम तुम कर लोगे तो उसके बाद मुझे कोई हरा नहीं सकता उस चीज में। ये मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस रहा है, बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज को मानती हूँ कि मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है। और हमेशा से, बचपन से मैं घर में छोटी हूँ तो मम्मी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस है मेरे। ओके। जी। तो यस डेफिनेटली छोटे वाले जो होते हैं वो बड़े शैतान भी होते हैं और बड़े लाडले भी होते हैं, और उसके साथ पैसे खर्च करने में मॉम डैड के वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एज फॉर माय एक्सपीरियंस मैं बता दूं जी। तो यस डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक शिवानी आज हमने लिया है। एज अ मदर मेरे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी था, जब मैंने काफी सारी स्टडी की इसके ऊपर, मतलब मैं खुद के लिए भी की और आए दिन में सुनते रहती हूँ कि बच्चे सुनते नहीं है शीतल। कभी कभी मैं
गुस्सा हो जाती हूँ, कभी कभी वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, और जो मैं उनके साथ करना चाह रही हूँ उसके कई बार अपोजिट हो जाता है। तो यस, यहाँ पे ना आपका नेचर बहुत मैटर करता है, क्योंकि बच्चे हैं वो, मतलब लाइक कभी कभार सुन लेते हैं, कभी कभार नहीं सुनते, मतलब हर बच्चा शिवानी जैसे नहीं होगा। तो यस, डेफिनेटली उन्हें समझाने के लिए कभी कभार हमें अपना नेचर समझना पड़ता है कि हम किस तरीके से हैं, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर मेरा नेचर है मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ, तो मुझे पता है अगर मेरे बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो मैं वो इग्नोर कर सकती हूँ, और उससे वो गलती और प्रमोट हो सकती है। तो ये इसी सारी चीजों पे आज हम लोग डेफिनेटली सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। कुछ थोड़ी कड़वी होने वाली है, कुछ बहुत अच्छी होने वाली है, बट यस डेफिनेटली हर मॉम के लिए ये डेडिकेशन रहेगा, और ये आप हर मॉम की तरफ जितना आप स्प्रेड कर सकते हो, जितने भी मॉम्स है उनके लिए आप स्प्रेड कर सकते हो, और ये सारे बच्चों के लिए भी रहेगा कि आपकी माँ कैसी है, और आपके माँ के नेचर के हिसाब से आपको आपका नेचर कैसे चेंज करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जितना मदर्स के लिए इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा बच्चों के खुद के समझने के लिए जरूरी है। चलिए मैम, आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला जो हमारा मूलांक रहेगा, मूलांक 1, जिससे हम शुरू करेंगे। इसके बारे में बताइए कि जो माएँ मूलांक 1 को बिलोंग करती हैं, मूलांक 1 से होती हैं, उन्हें उनका नेचर कैसा होता है, और उस हिसाब से आप क्या बता सकते हैं? देखिए, हर माँ जो होती है अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टेड होती है, मतलब हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा ही सोचती है कि इनका ब्राइट फ्यूचर होने दीजिए, इनकी गोल्स अचीवमेंट में माँ आपको हेल्प कर ही लेती है। यस, इनकी बर्थ है 1, 10, 19 एंड 28, जिनका मूलांक आएगा 1। जो भी इस नंबर की माएँ हैं, स्पेशली आई नो आप बहुत एग्रेसिव रहते हो कि आपका बच्चा जो भी है वो बहुत ठीक से हर चीज करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, मतलब लाइक ऊपर से जितने आप स्ट्रिक्ट हो उतने अंदर से आप नहीं होते हो। बट हाँ, एक नंबर जिनकी भी माए उनको उनके लिए मैं अगर आपको बता दूं तो यस कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगी, आपको उतनी ही प्रोटेक्टिव रहेगी, और यस डेफिनेटली वो हर बार आपको, मतलब लाइक उसे हम लोग बोलते हैं ना कि अनुशासित रहती है ये माए, इनको हर चीज हर जगह पे ही होनी चाहिए, अगर इधर उधर हो गई तो बच्चों की बात लगी जाती है। तो नो डाउट गुस्सा इनमें बहुत ज्यादा होता है, बट हाँ ये फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छे से बनते हैं, और एक फैमिली बांध के रखना या फिर फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप इनके हाथ में दे दो तो यस डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से अपना रोल निभा देती है। ठीक है, तो मूलांक 1 बता दिया है मैम ने, और मेरी नजर रहेगी नंबर को ये भी बता सकते हो कि शी इज द बॉस ऑफ द हाउस, वो अपनी कमांड अपने ही हाथ में लेना चाहेगी, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहेगी, मतलब लाइक बहू भी आती है तो यस उनको थोड़ा अंडर प्रेशर उनको बेयर करना पड़ता है। जिनकी भी साल 1, 10 या फिर 19 एंड 28 है, तो शिवानी 19 और 1 नंबर वाले साल से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, ये मैम ने बता दिया है। मेरी नजर है मैम मूलांक 6 पर। मेरी मदर का मूलांक 6 है, 24 तारीख को उनका जन्मदिन होता है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उनका कैसा रहेगा, और उनके बारे में समझूंगी। उससे पहले अगले मूलांक पर बढ़ते हैं। मूलांक 2 मैम, वो कैसा दिखाई पड़ता है आपको? वैसे ही मैंने बोला ना कि जैसे नंबर 2, 11 एंड 20 एंड बड़ी 9, ये लोग इतने सॉफ्ट होते हैं कि लाइक, हाँ बट इनको बहुत अच्छे से होता है कि हाउ टू प्रोवाइड माई किड्स, जो भी उनके मन में है, जो भी उनको चाहिए, फिर वो अमेनिटीज होने दीजिए, एजुकेशन होने दीजिए, जॉब होने दीजिए, मैं उनको कैसे हेल्प कर पाऊंगी, मैं उनके अचीवमेंट में किस तरीके से मेरा दे सकती हूँ 100%। फिर वो सुबह 4 बजे उठना क्यों ना हो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, तो ये 2 नंबर वाली माए बहुत अच्छे से कर लेती है। हाँ बट मैं स्पेशली इन लोगों को बताऊंगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन डालना चाहिए। लाइक कभी कभार आप ऐसे हो जाते हो कि बच्चों ने आपको गोल बना लिया, मतलब लाइक मॉम ऐसे है ऐसे है ऐसे है, आप इमोशनली गोल बन जाओगे, और उनके झांसे में आके उनको अनचाही चीजें भी प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हो। ये मेरे साथ बहुत बार होता है। तो यस डेफिनेटली मैं भी खुद को ये सारी चीजें करने से अवॉइड करती हूँ,
डेफिनेटली इनसे होता नहीं है, बट हाँ हमें करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारे बच्चों का ही भविष्य बहुत अच्छे होने वाला है। तो डेफिनेटली ये आपको मतलब जिन जो भी लोग 2, 11 और 20 और 29 वाले हैं, बहुत प्यार करने वाली माँ आपके पास है, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करेगी, अपोज नहीं करेगी किसी चीज के लिए। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि इस लड़की से या इस लड़के से मुझे शादी करनी है, वो भले ही आपके लिए ठीक नहीं हो, बट आपकी माँ आपके लिए एग्री कर सकती है, और साम दाम दंड भेद सारी चीजें यूज करके आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट के लिए अच्छे से हेल्प करके। बस एक ही सलाह रहेगी, थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ चीजें अवॉइड कर लेते हो, हर टाइम हर चीज प्रोवाइड हम लोग नहीं कर सकते, तब जाके जब आप ना बोलने की आदत डाल देते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये मूलांक 2 वाली जितनी भी माएँ हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जिन जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनकी मदर का जो मूलांक है वो 2 है। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिए, समझिए, और उसके बाद आप इन्हें ज़रूर अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, और थोड़ा-सा तो आप ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। मूलांक 3 कैसा रहेगा मैम? जितनी भी माँओं का मूलांक 3 है, उनका नेचर कैसा होता है, और उनके साथ हम किस तरीके से रिलेशन अच्छे बना के रख सकते हैं? 3, 12, 21 और 30 हार्ड वर्किंग माए रहती है, मतलब ये अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बन सकती है। डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा ब्ला 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 कर लेती है, मतलब जब भी अगर आपके फ्रेंड्स घर पे आ जाते हैं तो आपकी मॉम ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, अरे मैं क्या खिलाऊं, अरे आपने ये किया है, और आपके सीक्रेट निकालने की कोशिश करेंगी। तो पहले ही आपके फ्रेंड्स को बता दीजिए कि भाई आपके कोई सीक्रेट आपके मॉम के साथ ना शेयर करें, क्योंकि आपकी मॉम बहुत स्मार्ट है, बहुत हैप्पी गो लकी है, उनके पास हर प्रॉब्लम का आपको उनके साथ हर चीज शेयर करनी है, क्योंकि उनके पास हर चीज का सोल्यूशन रहेगा। मतलब नंबर 3 वाले जो लोग रहते हैं, जो माए रहती है, वो बहुत स्ट्रांग रहती है, मतलब वो कोई भी सिचुएशन इजीली हैंडल कर लेती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उनकी भी बर्थडे का 3, 12, 21, 30 ये लोग एक मिसाल बनते हैं, मतलब हर चीज में इनके पास पॉजिटिव सॉल्यूशन होता है, और डेफिनेटली बुला बुला करेंगे, बट यस आप आपकी हर चीज के साथ शेयर कर सकते हो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा 3 नंबर वाले जो हार्ड वर्क करते हैं और वो भी सोचते हैं कि मेरे बच्चों ने भी उतना ही हार्ड वर्क करना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जो हम करेंगे हमारे बच्चे नहीं कर सकते, तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो थोड़े से अगर आप कम कर लो तो यस आपके आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मूलांक 3 वालों को मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कौन-सी चीज़ें आप में अच्छी हैं, तो कौन-सी वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको इम्प्रूव करना है। मूलांक 4 के लिए मैम आप क्या बताएँगे? यस, बहुत ज्यादा रूल्स इनके होते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं, इनके बच्चे बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मतलब लाइक हर चीज में पैसे खर्च करने हैं, और कितना खाना है, मतलब लाइक पोर्शन इतना ही खाना चाहिए, आज एक ही दिन जंक फूड मिलेगा, कल आपको घर का ही खाना पड़ेगा, ग्रीन वेजिटेबल ही खानी पड़ेगी। ये सारी रेस्ट्रिक्शन जिनकी भी बर्थडे 4, 13, 22 और 21 से ये वाले माए डेफिनेटली लगाती है, और लगानी भी चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत कुछ 4 नंबर वाले जो भी जिनकी बर्थडे है उनके माओ से सीखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अगर 4 दिन मुझे पिज्जा मांगेंगे तो मैं दे सकती हूँ, बट 4 नंबर वाली माएँ ऐसे नहीं करेंगी, वो बोलेंगी नहीं नहीं आज एक ही दिन हफ्ते में पिज्जा मिलेगा, फिर कल आपको घर का खाना खाना पड़ेगा। इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये इसी तरीके से अपने बच्चों को भी तैयार करती है। बहुत ज्यादा मेहनती आप इन्हें बोल सकते हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसके साथ होता है इनको। बट अगर जैसे मैंने बोला कि इनको रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद है, इनको झूठ पसंद नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव ये रहता है। अगर बच्चे उस तरीके से नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इनका पारा चढ़ जाता है, और गुस्से में मार पीट तो अपने बच्चों के साथ ये कर ही लेती है। और बस आपको एक ही चीज करनी है, जिस तरीके से हम कैलकुलेटेड है, हमारे बच्चे कैलकुलेटेड होंगे, ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मूलांक अलग होगा। तो उनके मूलांक के हिसाब से अगर आप समझ लेते हो कि उसका नेचर कैसे है, अगर आपके साथ 5 नंबर वाला आपका बेटा है या बेटी है, 6 नंबर वाली, तो बेटी आपके पैसे उड़ाने वाली है, वो आपको घुमाने वाली है, वो आपसे झूठ बोलने वाली है।
तो फिर उस टाइम पे अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उनका नेचर पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको आपका बिहेवियर पैटर्न जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा या थोड़ा सा चेंज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जमेगी। तो ये बहुत अच्छे से मैम ने बता दिया है। और जो मार पिटाई की बात हो रही है वो तो मैं अभी बस अपने वाले मूलांक का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से मेरी धुलाई हुई है बचपन में। और अभी भी अगर मम्मी को गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उन चीज़ों को लेकर, जो कह दिया वो कह दिया। तो वो सारी चीज़ें ठीक है मैम। बढ़ते हैं मूलांक 5 वालों के लिए, आप क्या बताएंगे? यस, जिनकी भी बर्थडे है 5, 14 एंड 23, बहुत लकी हो आप लोग कि आप लोगों को 5, 14 एंड 23 वाली माँ मिली है। मतलब लाइक ये आपसे ज्यादा ना आपके फ्रेंड्स को पसंद आएगी, क्योंकि उसके जो रूल्स है वो बहुत इजी को लकी है। मतलब उनका एक गोल फिक्स है कि मुझे ऐसे हम लोग बोल सकते कि यस ओपन माइंडेड हम लोग उन्हें बोल सकते हैं कि कर लो ना, हर चीज ट्राई कर लो। आपको ट्रैवल करना है ट्रैवल कर लो, आपको फूड खाना है फूड खा लो, आपको दोस्तों के साथ नाइट आउट करना है आप कर लो, आपको बियर पीनी है आप पी लो। सब ट्राई करने में क्या जा रहा है, इस टाइप की ये माँ होती है। तो यस डेफिनेटली हर एक को ये माँ मिलना चाहते हैं। मतलब लाइक मेरी डॉटर तो मुझे ऐसी बोलती है, काश डैड आपने देख लिया होता मॉम का बर्थडे 5 और 14 होता तो मुझे हर चीज अलाउड हो जाती थी। तो यस ये आपको आपके हर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें हर वक्त आपके साथ में रहेगी, जितने भी ओल्ड एज तक आप हो और आपकी माँ आपके साथ है तब तक आपको हर चीज का सोल्यूशन उनके पास मिलेगा, और वो भी बहुत सटीक सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए मैं इस नंबर को हमेशा बोलती रहती हूँ कि बहुत सटीक माँ आपको मिली है। आप बहुत लकी हो कि आपके पास आपकी माँ को भी लोग पसंद करते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मेरे बच्चे हैं और उनकी पार्टी है तो मैं वहां पे अलाउड हूँ या नहीं हूँ ये मुझे पहले सोचना पड़ता है। बट अगर आप पार्टी में जा रहे हो जिनकी भी बर्थडे 5, 14 और 23 है उनके माँ की, तो आप लोग अपनी मॉम को पार्टी में लेके जा सकते हो। आपकी पार्टी मोर एनर्जेटिक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके माँ में कूट कूट के एनर्जी भरी हुई है। तो ये नंबर 5, 14 एंड 23 बहुत बार ऐसे होता है कि आप हर चीज ट्राई करने के लिए अपने बच्चों को अलाउड तो कर लेते हो, बट हाँ उसका आगे पीछे का भी हमें कभी कभी सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मुझे बोलोगे तो वन ऑफ माय फ्रेंड 5, 14 एंड 23, उसने 8 साल के अंदर ही अपने बच्चों को मोबाइल दे दिए थे। तो उसको कहीं ना कहीं बाद में जाके उसको रोकना पड़ा था कि ये 24/7 मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। ट्राई करने के लिए हर्ज नहीं है, बट जिस चीज से कुछ मतलब लाइक हम लोग बोलते हैं ना दुर्घटना से देर भली, वो दुर्घटना क्या हो सकती है ना इसके बारे में कुछ टाइम आप पहले सोच लीजिए। उसके बाद में हर चीज अपने अपने बच्चों को ट्राई करने के लिए जब आप दोगे तो आप और सबसे बेस्ट माँ बन सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, मूलांक 6 वालों के बारे में बताइए। ये इनके लिए आप क्या कहेंगे? 6, 15 और 24 नंबर मतलब लाइक ये जिनके घर में है ना वो लोग बहुत लकी है। मैं ऐसे बोलूँगी कि मतलब हर घर में किसी के घर में भी ना 6, 15 और 24 नंबर की जिनकी भी बर्थडे है, जिनकी भी मम्मी की बर्थडे है, स्पेशली मैं बोलूंगी आप उनकी पूजा कर सकते हो। आप उनकी हर विश, जितनी आप उनकी विशेष कंप्लीट करोगे ना आपकी उतनी ही विशेष कंप्लीट होते जाएगी। बहुत सॉफ्ट होती है, आपको अटेंशन देने में इतना देती है कि आप कभी कभार बोल देते हो कि माँ बस हो गया। मतलब लाइक हाथ से खाना खिलाने से लेके आपके कपड़े चॉइस करने से लेके आपकी हर चीज प्रोवाइड करने में आपकी मॉम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। खुद का शौक है तो ठीक है, लाइक खुद फूडी होने के बाद वो आप लोगों को भी उतना ही भर भर के खिलाती है और नए नए व्यंजन आपके घर में हमेशा बनते रहते हैं। डेफिनेटली आपको आपके वजन बढ़ाने में आपकी माँ का बहुत ज्यादा हाथ होता है, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बट हाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैप्पी ये होते हैं अपने बच्चों की जो भी अचीवमेंट होती है। और कभी कभार ऐसे होता है कि अपने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कोई चीज उन्हें पसंद नहीं है। फिर छोटे बच्चे भी होने दीजिए, गली में खेल रहे हैं और वहां पे झगड़े होंगे तो ये गुस्सा होके घर पे आएगा तो आपकी माँ आपको बहुत अच्छे से समझाएगी कि बेटा ठीक है हो गया,
अब हम लोग नेक्स्ट उसको जाके आप सॉरी बोलो या फिर उससे सॉरी बुलवाओ और हम लोग ये सेटलमेंट करते हैं। तो इस टाइप की 16 एंड 24 वाली माएँ होती है। इनके लिए मेरी बहुत ज्यादा सलाह नहीं है, बट कभी कभार ऐसे होता है कि आप आपके बच्चों के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर लेते हो, तो आजकल के बच्चों को नहीं पसंद आता है। और 6, 15 एंड 24 की जो माएँ होती है उनको अपने बच्चों की लाइफ में चल क्या रहा है ये जानना बहुत मतलब लाइक इंतजार होता है कि कहाँ चल रहा है। मतलब शिवानी को कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, शिवानी किसी के साथ डेट पे तो नहीं जा रही है। ये अगर देखना हो तो आपकी माँ बहुत अच्छे से जासूसी कर सकती है, बिकॉज शी इज सो मच इन्वॉल्व इन यू। तो यस, ये थोड़ा सा अगर आप कर लेते हो तो आपके बच्चों के साथ आपकी बहुत अच्छे से चल सकती है। ठीक है, मम्मी को ये वाला सेगमेंट खास तौर पे दिखा दूंगी कि ये देखिए शीतल मैम ने ये कहा है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। चलिए ठीक है मैम, बढ़ते हैं मूलांक 7 की तरफ। इनके लिए आप क्या बताएंगे, इनका नेचर कैसा होता है और किस तरीके से ये और कुछ इम्प्रूव कर सकती है जिससे रिश्ते और अच्छे हो जाएं? 7, 16 एंड 25 मैजिकल मॉम मैं इन्हें बोलूंगी। मतलब ये हर चीज आपके बारे में जानती है। मतलब ये मॉम ऐसी होती है कि इन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अगर बच्चा गिरने वाला है तो इनको पता चलेगा, अरे वो वहां से गिर सकता है, तो वो वहां से उन्हें संभाल सकती है। तो यस, ये बड़ी बुद्धिमान होती है। मतलब लाइक शातिर तरीके से अपने बच्चों को हर चीज तक पहुंचाने के लिए ये बहुत एक्सपर्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनके अंदर वो हर चीज है। मतलब लाइक हम लोग उसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करना है और मेरी अगर मॉम 7, 16 एंड 25 वाली है, तो उन्हें पता है कि मुझे किस तरीके से स्टडी करवानी है, मुझे कौन से क्लासेस बेस्ट है, मुझे कौन से एरिया में बैठना चाहिए, मेरे नाम का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। मतलब हर छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो मेरे लाइफ के अंदर मेरे लिए जरूरी है, वो सिर्फ 7, 16 एंड 25 के मॉम को बहुत अच्छे से पता होती है। और वो आपसे करवा के भी लेते हैं। मतलब उन्हें पता है कि टाइम टू टाइम कौन सी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, और उसी तरीके से वो आपसे हर चीज करवा के लेते हैं। वो हर चीज का सॉल्यूशन भी आपको तो देती है, बट हाँ, उनको हर चीज टाइम टू टाइम भी चाहिए। यस, आपका खाना टाइम पे होना चाहिए, आपने उठना टाइम पे चाहिए, आपने क्लासरूम में टाइम से जाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपकी बाट लगाने में भी कम नहीं करती है, पनिशमेंट में भी उतनी ही ये स्ट्रिक्ट होती है। मतलब हर चीज के लिए कुछ अचीव करते हो और कुछ नहीं करते हो तो उसके लिए 7, 16 एंड 25 के लिए पनिशमेंट भी रेट होती है। इनके पास लाइक हर चीज ठीक से होने के लिए हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम टू कैलकुलेशन अगर आप कम कर लेते हो कि ये चीज यही होनी चाहिए, ये चीज इसी टाइम पे होनी चाहिए, बच्चे नहीं मानने वाले हैं, वो उनके हिसाब से ही करने वाले, तो हमें थोड़ा सा मूड होना पड़ेगा। बच्चों की न्यूरोलॉजी समझ के, बच्चों का बिहेवियर समझ के अगर हम लोग देखें कि वो अगर देख लीजिए, अगर नंबर 7 वाली माए बुद्धिमान है, वो बोलेगी कि मेरा बच्चा मैथ्स में ही एक्सपर्ट होना चाहिए, और बच्चों का अगर क्रिएटिव माइंड में अगर दिमाग चल रहा है तो आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ये अगर कहीं आप थोड़ा सा कम कर लेते हो तो यस, डेफिनेटली 7, 16 एंड 25 यू आर द बेस्ट रिलेशन विद योर किड्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, आखिरी के 2 मूलांक बचे हैं, जल्दी जल्दी से इन्हें भी कवर करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए मैम आप क्या बताएंगे? 8, 17 एंड 26, यस। एक्चुअली इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। मतलब लाइक ऐसे होता है कि मतलब अगर मैं खुद चाहूंगी, अगर मैं 8, 17 एंड 26 वाली माँ हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा गोल डिसाइडेड है मेरे बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही होना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर ही होना चाहिए, इसलिए ये बिजनेस ही करना चाहिए। मेरे तरीके से हर चीज होनी चाहिए उस उम्मीदों पे। मतलब लाइक वो लक्ष्य आप आपके बच्चों के लिए पहले ही बना लेते हो। आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो कि वो क्या करना चाहते हैं। आप खुद डिसाइड कर लेते हो, उन्हें उस राह में लेके जाने के लिए आप उनकी 101% हेल्प भी कर लेते हो। बट हाँ, अगर इनके बारे में मैं अगर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये अपने सपनों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं।
मतलब अगर इन्होंने कोई सपना देख लिया कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, तो यस ये अपने बच्चों को एज एनी कॉस्ट आईएएस ऑफिसर ही बनाएगी। ये अपने बच्चों की हर वो विश पूरी करने में, जैसे मैंने बोला 101%, मतलब अब तक की माए हम लोग देखेंगे कि बच्चों की सुन लेंगे, उनको 19 विश कर लेंगे, बट 8 और 17 और 26 वाले जो माए है ना, वो अपना 110% देगी अपने बच्चों के अचीवमेंट के लिए, उनके सक्सेस के लिए, क्योंकि इनके लिए उनका सक्सेस बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि 8, 17 एंड 26 वाले माओ ने भी काफी स्ट्रगल किया होता है अपने लाइफ में, तो वो बस इतना सोच के चलती है कि मेरे बच्चों ने वो स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं माओ को सलाह नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं बच्चों को सलाह दूंगी कि आपके माँ ने जो स्ट्रगल किया है वो आपके लाइफ में नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको कुछ अपोजिशन, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रही है, और वो आपको फुल सपोर्ट कर रही है, तो आपको उनके विदाउट सपोर्ट आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, आप कोई भी नंबर पे हो। बट अगर आप इनकी सुन लेते हो और इनके सपनों को आप अगर पूरा करने की कोशिश करते हो, तो बस मैं यही कहूंगी कि ये सबसे बेस्ट माँ होती है, और ये आपका रिलेशन बाउंडिंग जो होगा वो बहुत अमेजिंग होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैम ने बताया है, इस चीज़ का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स जो बोलते हैं वो हमारे भले के लिए ही बोल रहे होते हैं, तो अगर कभी-कभार उनकी मान लेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि एक अच्छी डिस्कशन उनके साथ हो जाए और फिर वो जो कह रहे हैं हम वो सुने, हम जो कह रहे हैं वो सुन लें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर हम पहुँचे, तो वो हमेशा ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए मैम आप क्या बताएँगे? यस शिवानी, 9, 18 एंड 27, यस मतलब लाइक सभी चीजों का मिश्रण हम लोग इसे बोल सकते हैं। इमोशंस भी कुछ कुछ के भरे हैं, एग्रेसिवनेस भी भरा हुआ है, गुस्सा और मेहनत, मतलब हर चीज इन नंबर में कुछ कुछ के भरी होती है। डेफिनेटली थोड़ी दयाली भी हो जाती है, कभी कभी कठिन परिस्थिति अगर आती है, मतलब कोई भी डिफिकल्ट टास्क आपके लाइफ में आता है, तो ये डट के आपके साथ खड़ी होती है। जैसे अगर आपको पता होगा, एक क्रिकेटर के साथ कुछ ऐसे हादसा हुआ था, जिनको ब्लड कैंसर हुआ था, तो उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, उनकी माँ सिर्फ खड़ी थी, और उनकी माँ की बर्थडे थी 9, जिनका मूलांक आ रहा था। तो यस, कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी आएगी ना, तो पहले आप आपकी माँ से जाके बात कर सकते हो। आपकी माँ एनी टाइम एनी टाइप ऑफ सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। यस, गुस्सा इन्हें बहुत ज्यादा आता है, मार पीट के अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कर लेती है, बिकॉज इनको हर चीज प्रॉपरली चाहिए, हर चीज टाइम टू टाइम भी चाहिए, हर चीज में आपको प्रोवाइड करने के लिए, मतलब शॉपिंग के लिए भी आपको लेके जाएगी, बट शॉपिंग करते टाइम आपके हिसाब से नहीं होगी शॉपिंग, मॉम के हिसाब से शॉपिंग होगी। तो यस, आप आपकी लिस्ट के लिए पहले ही थोड़ा सा मसला मार के आप आपके मॉम को रख सकते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो मना भी नहीं करेगी, बट हाँ उनका आपको सुनना ही पड़ेगा, जब तक आप उनका नहीं सुनोगे वो आपकी नहीं सुनेगी। और यस, इमोशंस तो आपके साथ है ही, बट जो गुस्सा है वो अगर 9, 18 एंड 27 वाले थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेकिन एक बच्चों के लिए गुस्सा दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि हमें उनकी फ्यूचर की चिंता होती है, हमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप देख लेते हो, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के बाद आप अगर कोई चीज प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। जब आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, तभी आप करिए, बट हाँ उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग भी से हम लोग कर लेते हैं, गुस्सा थोड़ा सा कम दिखाते हो आप और तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे बने। बहुत बढ़िया। तो ये मूलांक 9 वाली जितनी भी माएँ हैं, उन सब के लिए हिदायत भी बता दी है और आप लोगों की क्वालिटीज़ भी बता दी है, बहुत अच्छा। ठीक है मैम। मैम हमने आज बहुत अच्छा ये टॉपिक कवर किया है, इससे उम्मीद करते हैं कि लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। जो बच्चे हैं वो समझने लगेंगे कि अगर हमारी माँ का नेचर ऐसा है, तो हमें उनसे किस तरीके से डील करनी है। बहुत अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें हमें बताई। इसके अलावा जाते-जाते कोई और आप जिस तरीके से हमें टिप देती हैं स्टॉक मार्केट में, वैसी कोई टिप मदरहुड के लिए आप दे सकती हैं क्या? यस, अगर पॉसिबल है तो अपने बच्चों से चने की दाल 250 ग्राम और गुड़ 250 ग्राम अगर थर्सडे टू थर्सडे आपके बच्चों के हाथ से
आप अगर गाय को मतलब काऊ को अगर आप खिला सकते हो तो आपके और आपके बच्चों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी और आपके बच्चों का फ्यूचर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प होगी। मैं कोशिश करूंगी शिवानी अगले हफ्ते मैं डैड और सन डैड और डॉटर के लिए कोशिश करूंगी। मैं कमिटमेंट नहीं करती हूँ बट हाँ अभी जो हमने एपिसोड किया है उस वजह से मुझे लग रहा है कि उन लोगों के रिलेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यस हर माओ के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते संडे को मैंने एक फ्री वेबिनार रखा है जिसमें आपके बच्चों की सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, आपकी सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, बिकॉज सिग्नेचर इज योर आइडेंटिटी। कि आपका हर जो प्रोडक्ट होता है फिर बिजनेस होने दीजिए, करियर होने दीजिए, जॉब होने दीजिए, हर चीज के लिए ना आपका जो सिग्नेचर है, इवन बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए भी आपको सिग्नेचर लगता है, आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर लगता है। तो हर जगह जो आपका सिग्नेचर रहता है ना, वो कौन सी सिग्नेचर हमें अवॉइड करनी चाहिए और किस तरीके से हमें बहुत अच्छे सिग्नेचर करनी चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा फ्री वेबिनार मैंने रखा है संडे के दिन। वो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। मैं इसी वीडियो में आपको लिंक शेयर करती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छा सेशन होने वाला है और इस पर तो हम आपके साथ डेडिकेटेड एपिसोड भी अलग से करेंगे। ये सिग्नेचर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप राशि या मूलांक के हिसाब से या नॉर्मली एक हमें बता पाएँ कि किस तरीके का सिग्नेचर होना चाहिए, क्या हम लोग जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसके लास्ट में डॉट लगाएं, लाइन ऊपर जा रही है तो वो क्या बताती है, ये सारे टॉपिक्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत दमदार। अगर आप लोग शीतल मैम से जुड़ना चाहते हैं तो मैम के नाम के साथ ही उनका